कैसे होता है नौला पूजन। और पहली बार मैं अपने ब्लॉग में नौला पूजन दिखाऊंगा। और निकलते हैं, अब भागते हैं यहाँ से फटाक से, क्योंकि मौसम भी चेंज होते रह रहा है तो अभी बारिश भी हो सकती है। मैंने कहा ब्लॉग में भी बता देते हैं, अपडेट दे देते हैं कि कहाँ क्या है, क्या हम पहुँच गए, कब पहुँचे, क्या है। रहा मम्मी का माला को ननिहाल में बढ़िया रहा, मज़ा आ गया। देखा गया और पैसे रही बारात। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और एक नए दिन की एक नई शुरुआत हो रही है मेरे व्लॉग के साथ। शुरुआत आज हमारी यहीं मेरे नैनीहाल से हो रही है, जहाँ शादी में आया था मैं। कल परसों के व्लॉग देखे जहाँ आपने। और आज यहाँ से विदाई का दिन है, मतलब आज मैं अपने घर की और मामा हल्द्वानी की ओर को निकलेंगे। तो अभी मतलब उठ गए हैं, उठने के बाद थोड़ा अभी हाथ मुँह धोया और ऐसे ही निकलते हैं, क्योंकि टाइम से घर पहुंच जाएंगे। ठीक ही है, अभी लगभग हमारा 8:30 हो गया है। और देखते हैं अब कितनी देर में निकलते हैं। नीचे जाते हैं जहाँ शादी वाला घर है, हम ऊपर उनके घर से काफ़ी ऊपर रुक रहे थे, तो चलते हैं अभी वहाँ की ओर को। और उठ गए हैं, बिस्तर बिस्तर समेट लिया है, भागते हैं नीचे की ओर को फटाक से। और फिर वहाँ से कितनी देर में निकलते हैं फिर ये देखते हैं। बाकी आज नौला पूजन भी होता है, लेकिन यहाँ नौला पूजन एकदम पहाड़ी स्टाइल में। ये देखो, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बाकलियाँ यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसी वीरान पड़ी है, सुनसान पड़ी हैं। तो ये देखो, और आम के पेड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ। ये देखो, इतने बड़े बड़े आम के पेड़ हैं। और मामा और मैं निकल गए हैं हम नीचे की ओर को। ये वाला घर है, तो यहाँ को जाते हैं और फिर निकलते हैं अल्मोड़ा के लिए। मौसम भी ख़राब हो रहा है, ये देखो मौसम का। और हमारे जस्ट सामने है पिथौरागढ़, ये पिथौरागढ़ की पहाड़ियाँ हैं। और हम हैं अभी अल्मोड़ा में, और ये सामने पिथौरागढ़ जिला, वो पिथौरागढ़ नाम सेराघाटी कहते हैं यहाँ को भी। अभी नौला पूजन के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ सभी लोग लगे हैं रास्ता, इनके साथ साथ मैं भी लगा हूँ। मैं भी आके आता हूँ, दिखाते हैं आज कैसे होता है नौला पूजन। और पहली बार मैं अपने व्लॉगों में नौला पूजन दिखाऊँगा। तो चलते हैं अभी वहाँ नौला पूजन। ऐसे जाते हैं शंख बजाते हुए। फौजी साहब और बजाओ यार, जैसे शंख बजाते हैं वैसे भी बजाते हैं। दुब बजाओ ना, आप शंख बजाओ, बजाते रहनी है और रुकना ही नहीं है। बजाओ, फोटो लेते रहे। हाँ बजाते रहो। तो अब बताओ, पहले अपना नाम बताओ, क्या है? माय नेम इज संजना तिवारी। अच्छा, हम जा कहाँ रहे हैं? हम नौला। नौला? नौला में क्या करेंगे? पता है पता है, ये नौला पूजन सिंपल। और बताओ, इसको तो बजाओ, बजाते हुए जाएंगे। बाय बाय। चलो चलो आगे से शंख बजानी, नहीं घंटे बजानी है। पापा के हाथ घंटे बजाओ ना। नहीं नहीं चलते रहो। हे अब तो जैसी वीडियो आई तो यार, यहाँ तो शंख ही नहीं बज रही है। ओहो, हैं मौसा जी, मौसा जी ये देखो, यहाँ वीडियो बनाने लगा तो शंख ही नहीं बजी। ये देखो, अबे बज गई बज गई बज गई बज गई हो गया। ये देख रही है नीचे नदी। ये हम लगभग सेराघाट से अपना 15 से 20 किलोमीटर अंदर है, और यहीं से सरयू नदी होते हुए जाती है। ये देखिए सेराघाट में। और यही इसी नदी की मच्छियाँ बहुत फेमस हैं। मतलब सेरघाटा का माछ खाली दीदी हटक और चाह वाला जो गाना है वो सेरघाट यही है, इसी नदी का बात होती है, इसी नदी की मच्छियाँ बहुत फेमस है। तो चलो ये है, बाकी चलते हैं अभी नौले की ओर को। नौला पूजन, नौला ये है, और यहाँ चल रही है पहले जो पूजा होती है यहाँ की। तो
तो ऐसा होता है, इसमें पूजा हुई थी कल, तो ये चौके को धोया जा रहा है। और यहाँ नानी अपना वो बचपन की यादें बता रही मौसी को। हैं क्या देखा था तुमने यहाँ बचपन में, क्या कह रहे हो तुम? वो भैंस को नहला लेगा ना है ना, वो नहीं चला लेती पानी में खाई जाएगा नौ पानी करो यहाँ बड़ी सास से अरे भैंस यहाँ नहाने आते थे। अरे बहन का हमारे वहाँ तो बाल्टी लेके जाते हैं नहलाने। यहाँ आते तो वो है ना खाओ तैरते थे वो। टाइम के बजे में थे ज्यादा ऊपर वाले में तैरते थे, टैंकी टाइप की है ना कुछ। बहन का यहाँ ये खाएगा बेटा पीपल। अरे बहन बहुत बड़ा बेल है पीपल का। पूछना याद है ना जो बड़बाजी आने वाले पत्ते नहीं लगे, ये पेड़ कदम तो कभी बहुत पुराना होगा फिर ये। अब सूख जाएगा। सूखा कहाँ है, अभी भी हरा है, वो देख रही है ऊपर। हरा है। हाँ ये देखो बड़ी खतरनाक, शंख भी बड़ी खतरनाक बजा दे रही हो। तो यहाँ चल रही है पूजा। गगरी से पानी भरा जाता है ऐसे, तो वहाँ से भरेंगे। और मैं शंख बजा रही हूँ। पानी है कीचड़ है, डुबकी कहीं डुबकी मार लूंगा यार मैं, यहाँ खतरनाक हो रहा है। अब लाओ मैं बजा के दिखाऊंगा कैसे बजाते हैं। अब तुम वीडियो बनाओ, मेरी बनाओ, उनकी बनाओ। मिठाई खाते हुए ये देखो, ये मौसी मिठाई खा रही है खाली यहाँ। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, ऊपर बैठ के अकेले मिठाई खा रही है। घर से ये डिब्बा लेके आई है मिठाई खाने के लिए। यहाँ पूजा करने नहीं आए, मिठाई खाने आए हैं। वो देखो मौसा जी वहाँ शांति से वो रील देख रहे हैं। मौसा जी, ओ मौसा जी रील दे, वो मिठाई खाने आए हैं सिर्फ। यहाँ देखो मिठाई खाने आए हैं सिर्फ, पूजा वूजा कर नहीं रहे, मिठाई खा रहे हैं ऊपर बैठ के। कुछ कहो। कुछ नहीं कह सकता का। तो ये है, अब कुछ अब शंख बजा के दिखाओ। देखो ऐसी बजाओ जैसे मैंने बजाई थी। थोड़ी देर और बजानी थी। चलें, हो गया क्या? घर ही खा लेंगे, सभी घर ही जाएंगे। अच्छा चलो फिर, तो तुमने पहली खा दी? मैंने पहले। अरे वाह, मेरे से ही अच्छा। शुरुआत। हाँ यहाँ ये संतरे को कौन उठा के ले आएगा? पीछे से सबसे पीछे हम ही आते हैं, है मौसा जी? पीछे से हम ही जाते हैं, संतरा भी वापस ले जाएंगे। अरे पर हो गया। चलो चलो, नौला पूजन से आ गए हैं, अब घर की ओर को चल रहे हैं ऊपर। तो आगे से वो चल रहे हैं मामी, बाकी पीछे से हम लोग चल रहे हैं। तो आगे हैं अभी नौले से, पीछे ये लोग नमस्कार कर रहे हैं। चलते हैं, यहाँ भी बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है। देखो पसीना हो गया पूरा, और अभी भागना है हमें, घर की ओर को भी निकलना है। तो वैसे ही, और आज हमारा जाने का जागेश्वर वाली रोड से है जाने का प्लान। तो चलते हैं, अभी देखते हैं। यहाँ से निकल पड़े हैं हम अपना घर की ओर को, और निकलते हैं, अब भागते हैं यहाँ से फटाक से, क्योंकि मौसम भी चेंज होते रह रहा है, तो अभी बारिश भी हो सकती है। इससे पहले, टाइम से पहले घर को चल देते हैं, और बारात की पूरी दावत उड़ा के चल दिया अब हम। इसी मामा और पीछे में भांजा। अंगूर भी लग गए यार यहाँ, वो देखो वहाँ अंगूर लगे हैं, ये इधर। चल पड़े हैं घर की ओर को, और मामा लोग अल्मोड़ा को निकलेंगे, और मैं अपने ही गांव में रुक जाऊंगा। तो ये है, बाकी चलते हैं अब आगे। अभी तो शांति है गांव तक, फिर यह गांव से आगे को चल देंगे, और मैं पीछे गांव में रुक जाऊंगा। ये है, चलते हैं। और बगल में पहुंच गया था घर पहुंचे हुए लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटा हो गया है, और 1.5 घंटे में मतलब सो के बढ़िया से उठ गया हूँ, आराम करा, आराम करके उठ गया हूँ। मौसी लोग चले गए थे अपना अल्मोड़ा के लिए, मामा और मौसी, और मैं भी घर उतर के अब सो गया था बढ़िया से। अभी उठ रहा हूँ, मैंने कहा यार ब्लॉग में भी बता देते हैं, अपडेट दे देते हैं कि कहाँ क्या है, क्या हम पहुँच गए, कब पहुँचे, क्या है तब। बाकी अब आज मतलब ऐसा आलस आ रहा है ना, थकान हो रही है, पूरी थकान मिटाने का मन होता है, पूरी थकान मिटाई जा रही है यहाँ। ये देखो पूरा मौसम देखो,
बादल बादल लगे हैं, तो मौसम आज ऐसा हो रहा है कि बारिश वारिश आ सकती है। और खेत में ही चू लगा है, चू, इसकी भी सब्जी होती है, जैसे हरी सब्जी होती है वैसी इसकी भी सब्जी होती है। बाकी उधर लगी है मिर्च विर्च। और ये है दादी। ओए, और क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा मेरा, तू अपना बता, मेरा कैसा रहा मम्मी का माला को ननिहाल में? बढ़िया रहा, मज़ा आ गया। देखा गया। और कैसी रही बारात? बढ़िया रही, सब मस्त रहा। अच्छा, बस एक दांत के दर्द ने परेशान कर दिया है। अभी और हो रहा। अब तो इसको भरा लेते या तो तोड़ाई। अब तू नहीं तोड़ेगी हथौड़े से? ऐसे मत तोड़ना, फिर जाता है। चल पे। चलो आप तो तू हमें वहाँ ननिहाल की भी दावत खा के आया है, और मामा और मौसी को भगा के आया है, घर में नहीं लाया यहाँ। अब तो वो चले गए, मैं क्या करता, यहाँ नहीं आए तो। उनकी दीदी यहाँ होती तो वो आते ही। अब बुढ़िया से क्या लेना है, मैंने कह रहे होंगे। अरे आ जाते। मामा को वहाँ मुक्तेश्वर भी जाना था, साइड जाना था उनने पहले, फिर हल्द्वानी को निकलना था। मैंने भी उनका इंटरव्यू लिया, मैंने सोचा आज आते हैं या नहीं आते हैं मेरे नाती। तुझे वहाँ बैठे रहना था, सुबह फ़ोन किया था जब ना, तुम्हें सुबह से रोड में बैठ जाना है, जब दिखते तब बुला लेते। इन्होंने बताया इतने बजे का टाइम। थोड़ा रेस्ट वेस्ट करते हैं, शाम को मिलते हैं आप लोगों से। आलस बड़ा बारिश आने वाली हो रही है, ये तभी आलस। गर्म भी ऐसा हो रहा है ना। और थकान, तेरे में तो थकान ही होगी। बारात में खूब मस्त हुआ होगा, नाच रहा होगा, डांस शांस करा नहीं हो पाए तुम के मामा ने भी करा। बताऊँ मैं इस ब्लॉग को एंड कैसा लगा मेरा ब्लॉग ही कमेंट करके बताना। और आज मतलब ज़्यादा तो वही रहा नौला पूजन, तो कैसा रहा ये नौला पूजन। ये मतलब ये हमारे गांव में भी नहीं होता, हमारे गांव में तो ऐसे नल के पास कर देते हैं, लेकिन वहाँ नल के पास नहीं करके नौले में जाते हैं। मतलब घर से लगभग नौले की दूरी हमारा 500 मीटर होगी, तो इतना आधा किलोमीटर लगा लो, उतना जाते हैं। तो ये है, बाकी मतलब काफ़ी बढ़िया लगा वहाँ पूरे पहाड़ी कल्चरों को देख के। पूरा प्रॉपर पहाड़ी कल्चर था, जैसा होता है पहाड़ों में वैसे ही हो रहा था। और तो कैसे लगे मेरे ब्लॉग के कमेंट करके बताना। और काफ़ी बढ़िया मुझे भी लगा, आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करना। तो चलो करते हैं आप इस ब्लॉग को एंड। जो लोग नए जुड़े हो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ।